हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फन बाय सिद्ध में। तो आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज में लगातार कमी या वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि, या फिर ये बोला जाता है सक्सेसिव केस। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव केस। इसका यूज़ का करना होता है हमको। इसकी कुछ लैंग्वेज होती हैं, कुछ लैंग्वेज दी होती है। अगर वहीं पे अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज दे रखी है तो वहाँ पे ये सक्सेसिव परसेंटेज लगना ही लगना है 110%। तो मैं आप लोगों को लैंग्वेज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। अगर कहीं पे लगातार कमी या वृद्धि हो रही हो तब नंबर 1, लगातार कमी या वृद्धि, या फिर कहीं पे बोल रखा हो शेष। अभी जब इन सब चीज़ों पर हम आगे सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। या कहीं पे नंबर 3 कंडीशन है, कहीं पे अगर दे रखा हो हमें क्षेत्रफल या आयतन, क्षेत्रफल या फिर आयतन, वहाँ पे भी हमारा सक्सेसिव केस लगने वाला है। या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। यहाँ पे भी हमारा सक्सेसिव केस लगने वाला है। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कैसे हमें इसको यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पे ये कैसे यूज़ होगा। ठीक, बात करते हैं आगे की। सक्सेसिव केस में होता क्या है, देखो एक तो एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। या तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन इस फार्मूले से अगर परसेंटेज हमारी पूर्णांक में दे रखी है, जैसे कि 50% या 60%, 10%, 20%, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे कि मैंने माना 14 से ही 2/7% या 12 से ही 1/2%, तो हम ऐसे परसेंटेज को इस फॉर्मूले सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए बना हुआ है रेशो मेथड, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो रेशो मेथड में होता क्या है, अभी वो मैं आगे बताऊंगा उसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बढ़ने या घटने पे। एक बार जैसे कि कभी भी यहाँ पे दे रखा है 14 से ही 2/7% कोई संख्या बढ़ जाती है। सवाल ने हमसे ये बोला है 14 से ही 2/7% बढ़ जाती है। इसकी मैंने फ्रैक्शन कितनी बताई थी, ये होती है 1/7। देखो जो ये 7 होता है नीचे हर वाला, ये होती है हमारी मूल संख्या, मूल संख्या। और जो ये ऊपर वाला होता है, अगर सवाल में बोला जाएगा कमी तो ये हमारी कमी होगी, अगर सवाल में बोला जाएगा वृद्धि तो ये हमारी वृद्धि होगी। यहाँ पे मैंने बोला है 14 से ही 2/7% की वृद्धि हो रही है। देखो अगर मैं तीर का निशान ऊपर को लगाऊंगा तो वृद्धि और नीचे को लगाऊंगा तो कमी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले मैंने माना संख्या कितनी थी, 7। अब 7 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 7 से संख्या 8। अगर अगले उसमें देखते हैं, मगर मैंने बोला 50% की कमी हो रही है। ठीक, 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। अगर पहले संख्या 2 रही होगी तो उसमें 1 की कमी हुई होगी, और 1 की कमी होकर संख्या कितनी हो गई, 1। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कभी ऐसे सवाल आए कि कमी या वृद्धि, तो जो उसके अंश में आएगा वो हमेशा कमी या वृद्धि को दर्शाएगा। और जो नीचे हर वाली संख्या होगी तो जो हमारी वो मूल संख्या होती है वो होती है। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक दो आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 60% की वृद्धि करने पर संख्या 400 बन जाती है, तो मूल संख्या क्या है।
तो मूल संख्या क्या है? तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? ये होता है 3/5। अगर मैंने माना संख्या 5 थी तो उसमें 3 की वृद्धि होकर संख्या कितनी हो गई होगी अब? 8। लेकिन रियल में संख्या हो कितनी गई है? 400 हो गई है। कहने का मतलब ये है जो 8 की वैल्यू है मेरे पास कितनी है? 400। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो मैंने 8 से इसको काटा, 8 पंजे 40, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 50। मैंने मूल संख्या क्या मानी थी? 5। मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है। जब मैंने 5 की 50 में गुणा करी तो कितना आएगा ये? 5 पंजे 25, 250 आ गया। तो यही मेरी संख्या है। देखते हैं एक सवाल और आगे। वो सवाल में कहा गया है यदि किसी संख्या में 10% की कमी होती है तो वह 36 हो जाती है। मूल संख्या क्या है? इस बार क्या हो रहा है सवाल में? 10% की कमी हो रही है तो हमसे मूल संख्या पूछी गई है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। अगर रियल में संख्या 10 थी तो उसमें 1 की कमी हुई और 1 की कमी होकर संख्या कितनी हो गई? 9। तो मेरे भाई ये जो संख्या थी ये मेरी मूल संख्या थी और जो ये आई है ये आई है कमी होकर, और कमी होकर संख्या बन कितनी रही है? 36। जब मैंने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, 9 से इसको भाग किया तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 9 चौके 36। 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4। मुझे निकालना क्या है? 10 की वैल्यू। जब मैंने 4 से 10 में गुणा किया तो कितना आएगा? ये 4 दाई 40। यही मेरी मूल संख्या है। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उनको करके देखिएगा, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 40% की वृद्धि होती है तो संख्या 70 बन जाती है। मूल संख्या क्या होगी? नंबर 2, यदि 50% की वृद्धि होती है तो संख्या 27 बन जाती है। मूल संख्या क्या होगी? और एक नंबर 3, यदि 15% की कमी हो जाती है तो संख्या 85 बन जाती है। तो वहाँ पे मूल संख्या क्या होगी? चलते हैं आगे। कभी कभी सवाल हमारे पास ऐसा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो हम उस संख्या में कितने परसेंट की कमी करें कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। देखते हैं वो करना कैसे। जैसे एक सवाल दे रखा है, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या को की वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या को पहले जैसी प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी। पहले जैसे प्राप्त करने कितनी कमी करनी होगी। देखो कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। यदि संख्या पहले 4 थी तो वृद्धि हो गई अब कितनी हो गई है? 5। एक बात देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी वृद्धि होगी तो वो छोटी संख्या वृद्धि होगी और कमी होगी तो वो बड़ी संख्या पर कमी होगी। ठीक, तो मुझे कमी करनी है। कितनी कमी करनी है? यहाँ से 5 में से 4 गया 1, और करनी किस पे है? 5 पे। परसेंटेज के लिए 100। 5 दूनी 10, कितना आया? 20%। अगर मैं 20% की कमी कर दूं तो मेरी संख्या पहले जैसी बन जाएगी। ठीक,
एक यहाँ आप लोगों के लिए सवाल है, इसको घर से करके देखना। यदि 12 सही 1/2% की कमी होती है तो उस संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए। बस यही सवाल है, इसको घर से करके देखना, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज की, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रह रहा था, इसलिए इसको मैंने बीच में बताया आप लोगों को। अब इसकी बात करते हैं। देखो, जो ये फॉर्मूला होता है हमारा a + b + ab/100, इसमें एक बात ध्यान रखो, अगर वृद्धि होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर कमी होगी तो हम निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक। और जो इसका रेशो मेथड होता है वहाँ पे माइनस प्लस का कोई खेल नहीं होता, उसे मैं आगे बताऊंगा करना कैसे। देखो, जैसे मैंने माना कोई परसेंटेज ले लेते हैं किसी संख्या में, एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले 20% की वृद्धि होती है और दोबारा से उसमें 25% की वृद्धि होती है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है। तो पहले मैं इसको फॉर्मूले से कर रहा हूँ, फिर बाद में रेशो मेथड से करेंगे। तो पहले कितने की वृद्धि हुई है, 20 की, तो इसको मान लेता हूँ मैं ए, और दूसरी बार में 25% की वृद्धि हुई है तो इसको मान लेता हूँ मैं बी। तो ए की जगह मैंने कितना रखा 20 प्लस बी की जगह रखा 25 प्लस 20 इंटू 25 और बटे 100। तो वो 25 चौके 100, 4 से काटा 4 पंजे 20। अब देखो ये कितना आ गया, 20 और 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 5, 2 और 2 4 और प्लस 5। जब मैंने इसको जोड़ा तो कितना बनेगा टोटल, ये 50%। तो इसको एक बार रेशो मेथड से देखते हैं करना कैसे। देखो, पहले कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 20% की, तो दूसरी बार में कितनी वृद्धि हो रही है, 25% की। तो वो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। मैंने बताया था जो नीचे वाली संख्या होती है हमारी मूल संख्या होती है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो कमी या वृद्धि दर्शाएगी हमारी। यदि संख्या पहले 5 थी तो वृद्धि होकर कितनी हो गई होगी, 6, और दूसरी बार में संख्या का 4 रही होगी तो संख्या 1 बढ़ के कितनी हो गई होगी, 5। अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखने की है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैलकुलेशन, ठीक। जो इसके ऊपर वाली संख्याएं हैं हम उनको क्रॉस काट सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली संख्या आएगी यहाँ पे उसको हम क्रॉस नहीं काट सकते, उसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाली, ठीक। लेकिन ऊपर वाली संख्या होती हैं उनको हम आमने सामने काट सकते हैं, नीचे वाले को नहीं काट सकते। अब जैसे देखो, ये 5 से 5 कट रहा है और 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जो संख्या बचती है उसकी गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो कोई यहाँ पे कितना रहा होगा, 1, तो 2 की 1 में गुणा करी कितना आया, 2 ही का ना 2। यहाँ पे भी 1 रहा होगा, 3 की गुणा 1 में करी तो कितना आया, 3 ही का ना 3। देखो पहले संख्या कितनी थी, 2, और अब कितनी हो गई है, 3। कितनी बढ़ गई, 1। बड़ी किस पे, 2 पे, परसेंटेज के लिए 100। 2 से काटा 2 पंजे 10, कितना हुआ, 50% बढ़ गई। तो मैंने फॉर्मूले से किया तब भी 50% आया, और रेशो मेथड से किया तब भी 50% आया, ठीक। आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 2, यदि पहले 20% की वृद्धि होती है और अगली बार में 15% की कमी हो जाती है। पहले इसको फॉर्मूले से देखते हैं। देखो माइनस मैंने इसलिए लगाया, ये 15% की कमी हो रही है इसलिए। जब भी इस फॉर्मूले में कभी माइनस आएगा तो वो कमी को दर्शाएगा। फॉर्मूला था a + b
प्लस AB बटे 100। देखो A की जगह मैंने कितना रखा 20 और B की जगह कितना रखा -15 प्लस 20 और मैं इसको 15 को लिख रहा हूँ ब्रैकेट में -15 अपॉन 100। ठीक, देखो 20 से काटा 20 पंजे 100 और 5 दिए 15, वो भी -3। देखो 20 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 5 और इधर यहाँ पे क्या बच रहा है -3। जब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 2। ये 2% आया है, ये हमारी वृद्धि आई है। अगर ये माइनस का आता तो हमारी कमी आती है। इसको एक बार रेशो मेथड से और देखते हैं। क्या क्या दे रखा हमें, पहले हो रही है 20% की वृद्धि और दूसरी बार में हो रही है 15% की कमी। देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 और 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20। ठीक, देखो 5 संख्या थी उसमें 1 की वृद्धि होगी, कितनी हो गई होगी 6। यदि संख्या 20 थी उसमें 3 की कमी होकर कितनी हो गई 17। देखो 2 से काट रहा है, इसको 2 से काट लीजिए। 2 तिया 6, 2 दाई 20, 5 दाई 50, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या की गुणा करके हम यहाँ पे लिखते हैं, और 17 तिया 51। देखो कितना बड़ा ये इससे 1, बड़ा किस पे 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100, कितना है ये 2%, और यही मेरी वृद्धि है। ठीक, आगे चलते हैं कि होमवर्क दे रहा हूँ, इसे घर से करके ज़रूर देखिएगा। कितना है 30% की वृद्धि होती है पहले और दोबारा में 20% की कमी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को भी बताया था, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। ये होता क्या है, यदि हमारा खर्चा बराबर होता है तो जो मूल्य होगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो हमारी खपत घट जाएगी और खपत बढ़ेगी तो हमारा मूल्य घट जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मूल्य व्युत्क्रमानुपाती खपत के। इसको आगे देखेंगे ये होगा कैसे। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को रेशो मेथड बताया था, तो हमें ये इसके अगर क्वेश्चन आएगा हमें रेशो मेथड से ही करना है। वो करना कैसे उसका मैं एक बार स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा रहा हूँ, आगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे आएगा हमेशा मूल्य। ठीक, यहाँ से कोई परसेंटेज हमें दे रखा होगा, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। ठीक, आगे हमें क्या दे रखा होगा खपत, खपत बढ़ रही होगी या घट रही होगी, और जो नीचे आएगा लाइन ऑफ कंक्लूजन के, वो आएगा हमारा खर्चा। क्योंकि मैंने बताया था मूल्य की और खपत की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा खर्चा, वहीं पे इनकी गुणा करेंगे तो नीचे क्या निकल के आएगा खर्चा। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, मैंने आप लोगों को भी बताया था यदि हमारा खपत बढ़ेगी तो मूल्य कम होगा और मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, यदि हमारा खर्चा समान है तब। क्वेश्चन क्या है, यदि प्राइस 14.2/7% बढ़ जाता है, कितना बढ़ रहा है ये 14.2/7% बढ़ जाता है, तो मुझे खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। देखो 14.2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। यदि खर्चा पहले 7 था तो बढ़ के कितना हो गया है 8, लेकिन मुझे जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रखना है, तो खपत जो होगी वो इसकी उल्टी हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये 8 से 7। ठीक, ये था खर्चा मेरा और ये क्या आ गई खपत। वो कितनी कमी हो रही है इस पर
1 की कमी, और किस पे होगी 8 की, परसेंटेज के लिए 100। देखो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, कितना है ये 12.5%, और यही मेरी कमी है। ठीक, जब मैं आप लोगों को इस पे कॉन्सेप्ट पे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखेंगे इस चीज़ को। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है, खर्चा परिवर्तित रखने के लिए मुझे उसके मूल्य में कितने परसेंट कमी करनी होगी। देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, तो 4 से कितना हो गया 5, ये मेरी क्या आ गई निकल के खपत आ गई है। ठीक, खर्चा क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, 5 से कितना होगा 4, तो कितनी कमी हो रही है 1 की, और हो किस पे रही है 5 पे, परसेंटेज के लिए 100। देखो 5 दूनी 10, कितना आ गया ये 20%। ठीक, आगे बात समझते हैं। कहीं पे आयतन क्षेत्रफल दे रखा हो तब, देखो जब भी कभी हमें क्षेत्रफल या आयतन दे रखा हो तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें लेना देना है तो जो हमें डायमेंशन दे रखी होती हैं, जैसे कि ऊंचाई है या त्रिज्या है, लंबाई चौड़ाई, इनसे हमें लेना देना है। जैसे कि बेलन का आयतन होता है πr²h, तो यहाँ पे हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली मतलब रहेगा इससे, क्योंकि रेशो में ये कट जाएगा, इधर भी पाई आता है इधर भी पाई आता है, तो जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कट जाती है। सिर्फ जो मतलब रहता है हमें डायमेंशनों से मतलब रहता है। ठीक, आगे बात करते हैं करना कैसे है। देखो जो आयतन होता है, क्या होता है आयतन, आयतनों में 3 डायमेंशन दे रखी होती हैं। जैसे कि बेलन को ले लीजिए, क्या होता है πr²h, तो हमें पाई से तो कोई मतलब है नहीं। देखो r कितनी बार आ रहा है 2 बार, और h कितनी बार आ रहा है 1 बार, टोटल हमारी कितनी डायमेंशन हो गई 3 हो गई। तो कभी भी अगर आयतन आए तो हमें 3 बार वृद्धि करनी है। और एक होता है क्षेत्रफल, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो मुझे पाई से तो कोई मतलब है नहीं, खाली r² से मतलब है। तो यहाँ पे r कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो क्षेत्रफल में हमें दोगुन मतलब 2 बार लेना है। लेना कैसे वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है यदि त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। वो कितने परसेंट बढ़ रही है त्रिज्या 5% बढ़ रही है। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। तो मुझसे क्षेत्रफल में पूछा गया है। ठीक, क्षेत्रफल में मैंने अभी क्या बताया था, यदि क्षेत्रफल दे रखा हो तो हमें 2 बार लेना है। देखो पहले क्षेत्रफल कितना होगा 20, 20 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 21, क्योंकि r² तो हमें एक बार फिर से लेना है 20 से 21। तो इन दोनों की जब गुणा करूँगा तो 20 20 400, और 21 की 21 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 441। कितने की वृद्धि हुई 41 की, हुई किस पे 400 पे, परसेंटेज के लिए 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर लिख लेता हूँ इसको, 4 1 4 भाग नहीं जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 10.25%। अगर मैं उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि करूँ तो मेरे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 10.25% इसकी वृद्धि हो जाएगी। एक सवाल देखते हैं आयतन पे, उसके बाद करेंगे कल को क्या दे रखा है, यदि त्रिज्या में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, और जो मेरी ऊंचाई है उसमें कितने की वृद्धि होती है 11 से 1/9% की, सॉरी इसमें कमी हो रही है यहाँ पे, तो मुझसे पूछा गया उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। देखो जो इसका फॉर्मूला होता है आयतन का, मैंने गोले का आयतन ले रहा हूँ, क्या होता है r²h। तो यहाँ पे देखो r जो आ रहा है
वो 2 बार आ रहा है और एच कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो हमें यहाँ पे आर को 2 बार लेना पड़ेगा और एच को केवल 1 बार लेना पड़ेगा। तो 12 से 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। और 11 से 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9। देखो पहले मेरी त्रिज्या कितनी रही होगी, 8 थी, 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 9। फिर दोबारा 8 रही होगी, 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 9। अब देखो ये मेरी आर आ गई दोनों बार। अब एच पे बात करते हैं। पहले एच मेरी कितनी रही होगी हाइट, 9, और 9 में 1 की कमी होकर कितनी आ गई होगी, 8। ठीक। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था हम आमने सामने काट लेते हैं इसको। तो इस 9 से वाला 9 काट दीजिए, इस 8 से वाला 8 काट दीजिए। जब 8 की गुणा 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 8 ही का 8, और 9 की गुणा 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 9 ही का 9। देखो 1 की वृद्धि हो रही है और हो किस पे रही है, 8 पे। परसेंटेज के लिए 100। देखो 2 से 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। जब 25 से 2 को भाग दूंगा तो कितना आएगा, ये 12.5%। और यही मेरा आंसर है। अगर मैं उसकी त्रिज्या और ऊंचाई में इतने % की वृद्धि करूँगा तो जो मेरा आयतन होगा इतना बढ़ जाएगा। तो अगर दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।